हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में कोरोना का कहर थम नहीं रहा। एमपी में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद 1407 तक पहुंच चुकी है और इस बुरे हालात तक मध्य प्रदेश पहुंचा कैसे, हो क्या रहा है एमपी में। चलते हैं मध्य प्रदेश और देखते हैं संवाददाता ब्रजेश राजपूत की यह खास पड़ताल। मध्य प्रदेश इन दिनों जबरदस्त कोरोना की चपेट में है। देखते ही देखते प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1300 पार कर गई है। कोरोना से मरने वाले भी 70 होने को हैं। शिवराज सरकार के प्रयासों में क्या कमी रह गई जो इस तेजी से कोरोना फैला? इन सारे कारणों की पड़ताल हम करेंगे। इंदौर जो है एक तरीके से भारत का वुहान बन गया है। जो व्यक्ति घर से बाहर निकलेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश की बात करने से पहले हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जब देश और दुनिया में कोरोना पैर पसार रहा था तब मध्य प्रदेश में सत्ता संग्राम छिड़ा हुआ था। कमलनाथ की 15 महीने पुरानी सरकार को अपदस्थ करने के लिए बीजेपी ने जो साजिश रची हुई थी उसका एक हिस्सा मध्य प्रदेश के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट भी थे, जो बेंगलुरु में बैठकर बीजेपी के सौदेबाजी में शामिल थे। यही वजह थी कि जब कमलनाथ हटे और शिवराज सरकार में आए तब यहाँ पूरा प्रशासन विश्राम की हालत में था और जब तक शिवराज संभलते तब तक हालत यहाँ बुरी तरह बिगड़ गई थी और सबसे ज्यादा हालत खराब थी मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर की। यदि देश में मुंबई सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है तो दूसरे नंबर पर मिनी मुंबई यानी कि इंदौर का नंबर आता है। देखते ही देखते इंदौर कोरोना संक्रमितों की खान बन गया है। एक महीना भी नहीं गुजरा है और इंदौर में 800 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिल गए हैं। पहले इंदौर के कुछ इलाके ही संक्रमण की चपेट में थे, मगर अब तो 150 से ज्यादा मोहल्ले कंटेनमेंट हो गए हैं। अब तक इस शहर में 45 से ज्यादा लोग कोरोना से दम तोड़ चुके हैं और हैरानी की बात यह है कि मरने वालों का ये औसत देश में सबसे ज्यादा है। सवाल यह है कि इंदौर में संक्रमण इतना फैला कैसे? इंदौर जो है एक तरीके से भारत का वुहान बन गया है। 892 पॉजिटिव केसेस हैं, 47 लोगों की मौत हो चुकी है, 10 से ज्यादा लोग क्रिटिकल हैं। यदि हम पर मिलियन पॉपुलेशन के आंकड़े देखें तो इंदौर देश में टॉप पर है। मेरे हिसाब से जो प्रमुख बातें हैं कि क्यों इंदौर में इस तरीके से संक्रमण फैला, उसमें प्रमुख ये है कि जो 4400 लोगों की जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी उनको होम क्वारंटाइन करने का बोला था, जिसको सही तरीके से पालन नहीं हुआ। एयरपोर्ट पे भी जो थर्मल स्कैनिंग की गई थी, थर्मल स्कैनिंग से फीवर पकड़ में आता है और संक्रमण के करीब 7वें दिन फीवर आता है। तो वो जो लोग हैं जो एसिम्प्टोमेटिक कैरियर थे वो दूर दूर हर जगह पहुंच गए थे और कहीं ना कहीं एयरपोर्ट पर लापरवाही की गई। दूसरा एक प्रमुख कारण है कि जो अत्यावश्यक सेवाओं में जो लोग लगे हुए हैं, क्योंकि आज 27 से ज्यादा दिन हो गए लॉकडाउन के, अभी भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसका स्पष्ट मतलब है कि जो लोग अत्यावश्यक सेवा में लगे हों, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, चाहे वो राशन बांटने वाले हो, उनकी एक रैंडम सैंपलिंग होनी चाहिए थी। दरअसल इंदौर ही वो शहर है जहां टाटपट्टी बाखल इलाके में सैंपल लेने गए स्वास्थ्य कर्मियों को स्थानीय लोगों ने मारपीट कर भगाया, तो चंदन नगर में पुलिस कर्मियों को लोगों ने घेर कर मारने की कोशिश की। इन दोनों घटनाओं ने जाहिर किया कि प्रशासन ने अपनी कार्रवाई करने से पहले स्थानीय जनता को भरोसे में नहीं लिया था, वरना ऐसी घटनाएं नहीं होती। मगर अब प्रशासन मुस्तैद हुआ है और तेजी से कंटेनमेंट इलाके के लोगों का सर्वे और सैंपलिंग की जा रही है। जिला प्रशासन का दावा है कि हमने 10 लाख लोगों में से 2000 की सैंपलिंग की है और ये प्रतिशत दुनिया में सबसे ज्यादा है। वैसे कलेक्टर मनीष सिंह इंदौर की हालत बिगड़ने के लिए जनवरी फरवरी में एयरपोर्ट पर बाहर से आए लोग और उनको रोकने में प्रशासनिक नाकामी को मान रहे हैं। मेन तो फ्लाइट से ही आया है, एयरपोर्ट के माध्यम से ही आया है पूरा। ये जहाँ जो भी ये स्थिति है एयरपोर्ट के माध्यम से यात्री लोग आए हैं जनवरी फरवरी में, उन्हीं की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। अब वो क्या डायरेक्शन थे उस समय, क्या कार्रवाई हुई थी, उसका मुझे इतना अभी कोई समय नहीं मिला मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें पता लगाऊँ मैं। शुरुआती नाकामियों के बीच इंदौर अब कोरोना से मुकाबले के लिए जुट गया है। शहर की हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही बड़े पैमाने पर घर घर जाकर सर्वे और सैंपलिंग का काम चल रहा है। प्रशासन का दावा है कि आने वाले दिनों में रोगी और मरने वालों दोनों की संख्या कम होगी। मध्य प्रदेश में इंदौर के बाद यदि कोई दूसरा सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित शहर है तो वो है भोपाल। भोपाल में इंदौर की घटनाओं से सबक लेकर ऐसी घेराबंदी की गई थी जिससे कोरोना यहाँ प्रवेश न कर सके, मगर भोपाल में कोरोना उन लोगों की पीठ पर सवार होकर आया जिनकी जिम्मेदारी थी प्रदेश की जनता को कोरोना से बचाने की। इस पीछे सतपुड़ा भवन में बैठे
स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े अफसर कोरोना की चपेट में आ गए और देखते ही देखते कोरोना प्रभावितों की तादाद भोपाल में बढ़ गई। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव पल्लवी जैन गोविल नई सरकार बनने के बाद कोरोना से बचने वाली सारी बैठकों में नजर आईं और अब उन्हीं पर आरोप लग रहा है कि उनके कारण ही विभाग में कोरोना फैला। उनको मिलाकर स्वास्थ्य विभाग के 4 IAS, 4 डायरेक्टर, उनके क्लर्क, चपरासी और ड्राइवर तक कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। भोपाल में जो कुल 208 लोग कोरोना संक्रमित हैं, उनमें से तकरीबन 100 लोग तो स्वास्थ्य विभाग के ही हैं। अब आलम यह है कि जब स्वास्थ्य विभाग ही बीमार पड़ गया है तो बीमारी से लड़ने का सारा मादा धरा रह गया। भोपाल के मरीजों में स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मरीज 97, पुलिसकर्मी 25, जमाती 23, एम्स से जुड़ा स्टाफ 4 और अन्य 59 लोग हैं। हालांकि कलेक्टर तरुण पिथौरे का कहना है कि हमने शहर में 120 कंटेनमेंट इलाके बनाकर उनमें बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की है, जिसके रिजल्ट आने से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ेगा मगर बीमारी घटेगी। 2000 से ज्यादा फर्स्ट कांटेक्ट है, उन सब के सैंपल हम लोगों ने लिए हैं। इसके अलावा ऐसे एरिया जिनको हमने कंटेनमेंट एरिया बनाया है या जहाँ पे ज्यादा केसेस मिले हैं, उन एरियाज में भी हमने आसपास के सैंपल्स करा के ये सुनिश्चित कर लिया है कि यदि उनमें पॉजिटिव पाए जाते हैं तो हम उनको तुरंत अलग कर सकें, बाकी लोगों को क्वारंटाइन कर सकें। इंदौर से निकले कोरोना ने अब पूरे मालवा और निमाड़ को मिलाकर प्रदेश के 25 जिलों को अपनी चपेट में ले लिया है। मालवा के उज्जैन में 23 मरीज, देवास में 16, रतलाम में 12, तो निमाड़ के खंडवा में 32, खरगोन में 39, बड़वानी में 24 मरीज मिल गए हैं। अब तक ये कोरोना प्रदेश के 25 जिलों में फैल गया है। अब सवाल उठ रहा है कि मध्य प्रदेश में संक्रमण बढ़ने की दर देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, तो मौत की दर भी सबसे ज्यादा क्यों हुई? जबकि मध्य प्रदेश देश के मध्य में स्थित सुरक्षित सा राज्य है, जहां पर एक ही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और यहां पर तबलीगी जमात के लोग भी ज्यादा नहीं आ पाए। फिर ऐसा क्यों हुआ? भोपाल में तबलीगी जमात और उसके बाद एक दूसरा जिसका मैंने जांच के निर्देश दिए हैं, हमारे स्वास्थ्य का पूरा अमला ही। मैं जब आया तो मेरे आने के दूसरे दिन ही पता चला कि IAS संक्रमित हो गए, फिर दूसरे IAS संक्रमित हो गए। पूरे स्वास्थ्य विभाग का अमला मेरे मुख्यमंत्री बनने के पहले ही संक्रमित हो चुका था, तो डायरेक्टरेट ही हमको, हेल्थ डायरेक्टरेट ही हमको बंद करनी पड़ी। यहां ये 2 बड़े कारण थे फैलने के, और उज्जैन चूंकि इंदौर से लगा हुआ है तो हमने 3 को एक अलग जोन में रखा है।